थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स का जो आज शानदार जूम वेबिनार में कनेक्ट हुए। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उससे ज़्यादा थैंक इसलिए बोलूँगा क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। और उससे ज़्यादा थैंक दीपक सर को इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि एजुकेशन का जो पार्ट है हमारे SVN पे का, चले साथ मिल करके जो फर्स्ट डे से नारा दिया गया था, उस नारे को कंटिन्यू रखते हुए और इस एजुकेशन के पार्ट को संभालते हुए डिसीजन लिया गया कि आज भी जूम सेशन होगा। नो डाउट लोग कनेक्ट होंगे, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर आपकी। जिस तरीके से आप बखूबी, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन जूम सेशन पे आपकी आवाज़ या आपकी कनेक्टिविटी या आपकी एक्टिविटी नजर ना आए। तो थैंक यू सो मच दीपक सर आपका कि आपकी वजह से आज जूम सेशन पे बातचीत करने का मौका मिला, लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज हम सभी लोग हैं जहाँ से बहुत सारे लीडर अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने वाले हैं। बहुत सारे लीडर ऑलरेडी अपनी लाइफ स्टाइल को बदल चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला, ये कारवां, ये ग्रोथ, ये अचीवमेंट, ये सारी चीज़ आप सभी की लाइफ में आएगी। और ऑलरेडी SVN इस चीज़ पे खरा उतरा है, लोगों को प्रूव करके दिखाया है। और इन सभी चीज़ों का जो शेष जाता है वो हमारे CEO सर मिस्टर सुनील कुमार सर, जिनकी सोच पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए, खड़े हुए, एक छत के नीचे आए और आज एक बहुत बड़ा कारवां बन चुका है इस SVN पे। ये आज किसी नाम, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हर एक नेटवर्कर के दिलों पे जा चुका है, आज हर नेटवर्कर के माइंड पे जा चुका है। इतने कम समय में इतनी शानदार ग्रोथ, इतने कम समय में इतने लीडर्स, इतने कम समय में इतने अचीवर्स। अगला नंबर आपका है। साथियों, इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक लिस्ट है हमारे पास और लिस्ट में कृपया करके आप सभी नाम को बड़े ध्यान से सुनिए। डियर लीडर्स, सिंपल से टॉपिक पे आप सभी लोगों से बातचीत करूंगा जो आपको पता है, आप चीज़ को जानते हो। और आज अगर मैं इस SVN का पार्ट हूँ और आज अगर मैं इस SVN का हिस्सा हूँ, प्राउडली कहता हूँ दीपक सर, तो आपकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला और आज जो अचीवमेंट मिली वो आपकी वजह से। इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है सर इस लाइफ को चेंज करने में। तो अगेन दिल से थैंक्स। आइए बातचीत को शुरू करते हैं। आप लोगों के पास होगा या ऑलरेडी आप प्लान कर रहे होगे या चीज़ों को बता रहे होगे कि 19 तारीख तक एक हमारे पास शानदार ऑफर था। कितने लीडर्स ने इसको क्वालिफाई किया या कितने लीडर्स ने अपनी टीम में इसको क्वालिफाई करवाया है? एक बार अपने राइट हैंड को सभी लोग हटा करके दोबारा से राइट हैंड करें कि कितने लोग पे वर्क कर रहे हैं और जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने इस ऑफर पे प्लानिंग की है। सोच करके देखो यार, सोचने वाली बात है। हम एक डिजिटल कॉन्सेप्ट की दुनिया में इंटर कर रहे हैं और हम आज सर्विस बेस के कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। और ये जो आज डिजिटल का दौर चल रहा है, दौर के अंदर एक ऐसा प्लान आया SVN पे जो पर डे, हर मंथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहा है जो ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं आ रहा है, ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आ रहा है, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए आ रहा है। अब वही लीडर लीड के हिस्सा से निखर के आएगा, वही लीडर्स अपने लेवल क्वालिफाई करेगा, वही लीडर्स अपने आप को प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, एम्बेसडर, तैमूर तक लेके जाएगा। जो इन छोटी छोटी जो गिफ्ट है ना, मैं इसको गिफ्ट बोलूँगा, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इसमें कैलकुलेशन, इस पे प्लानिंग, इस पे टीम के साथ डिस्कशन, इसमें अपने जो आपके फ्रंट के लीडर हैं उनके साथ जब तक भी आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। सोच करके देखो, 10,000 बिजनेस में 1100 रुपये का ऑफर है यार, 1100 रुपये का गिफ्ट है आपके लिए। इसमें अगर प्लानिंग किया होगा, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं मेरी टीम में। विनय कुमार जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी टीम में 4 अचीवर्स निकाले। धर्मेंद्र कुमार फ्राम नवादा ने भी निकाला, राजेश कुमार फ्राम आसनगढ़ ने। जो डाटा मेरे पास आया है, ये इन लोगों ने क्वालिफाई किया है। कहीं ना कहीं प्लानिंग किया होगा, बिना प्लानिंग के ज़िंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता है। और प्लानिंग
करके दुनिया में हर एक चीज़ अचीव की जा सकती है। मेरे दोस्त, मेरे इस 12 साल के कैरियर में मैं एकदम ठोक बजा के बात कर रहा हूँ। 12 साल के कैरियर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था। पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट 12 साल के कैरियर में आया और रियल बता रहा हूँ यार, काम करने में मज़ा आ रहा है। सोच करके देखो, इतना मज़ा आ रहा है कि यार सुबह में अगर आँख खुलती है ना, तो फिर जब अगर आईडी ओपन करता हूँ ना, कभी अगर 12, 1, 2 बजे भी अगर आँख खुलती है ना, वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि 12 के बाद भी हम लोग चेक करके ही सोते हैं, लेकिन अगर बाई डिफ़ॉल्ट कभी हो गया, जब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ ना, तो यार अंदर से एक फीलिंग आती है, काश ऐसा कॉन्सेप्ट पहले क्यों नहीं मिला, आज हम कहाँ होते, बट मिला। और आज अगर आप सोचने में वक्त गुजार रहे हो ना, मैं रियल बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत पछताना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक ऐसा मौका आपकी लाइफ में एसवीएन पे लेके आया है, जहाँ से हम सभी लोग मिल करके अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये मौका आपको एसवीएन ने दिया है। आज ज़रूरत है इस पर वर्किंग करने की, आज ज़रूरत इस पर लग के काम करने की। आज अगर हम बैठ गए ना, तो ज़िंदगी में हम बैठ जाएंगे, हमें बैठना नहीं है। अरे उन्हें मुझे बताओ ना यार, हिंदुस्तान का एक कॉन्सेप्ट मुझे लाओ ना कोई मेरे सामने, जो हर 3 महीने पे आपको एलडीपी दे रहा हो, जो हर 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको एलडीपी दे रहा हो, आपको प्रोग्राम दे रहा। बताओ ना मुझे, मार्केट में तो मैंने अपने 12 साल के कैरियर में नहीं देखा। हो सकता है आपने देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। छोटा सा सिंपल सा टारगेट समझे, या एक चलते फिरते भी इसको क्वालिफाई किया जा सकता है यार। एक इंसान क्या गोल्ड नहीं निकल सकता? 2 महीने सितंबर में जब किसी की आईडी लगी है तो क्या लगता है वो सिल्वर नहीं निकल सकता यार? इतना सिंपल अगर टारगेट को हम नहीं अचीव कर पाएंगे, फिर हम लीडरशिप किस बात की करेंगे? फिर हम इस इंडस्ट्री में किस बात के लिए हैं? आपको शुरुआत में ही एसवीएन ने मौका दिया है, मौके को पहचानो मेरे दोस्त। दार्जिलिंग का जो माहौल रहने वाला है ना, मैं रियल बता रहा हूँ, वहाँ से आपके बिजनेस की एक नई दिशा मिलने वाली है। सोच करके देखो, अभी कितना दिन हुआ यार, गिने भी कुछ भी टाइम नहीं हुआ, हम जिम कॉर्पोरेट से होके आ रहे हैं। अभी हमने तैयारी की, वर्किंग की, हमारा बिजनेस ग्रोथ से आया, जिससे हमें एक और बड़ा बिजनेस करने का मौका दार्जिलिंग का आ गया। तो अब हम करेंगे किस तरीके से? अगर आप अपने लेवल को अचीव नहीं करके जा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त है, 100% है। प्लानिंग मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो बिना प्लानिंग के नहीं उठ सकता। जब तक कि आपकी प्लानिंग स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक कि आपका कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं होगा, कोई भी बिजनेस आप बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको सिल्वर से गोल्ड तक जाना है, तो अपनी डायनामिक लीडर के साथ बैठना पड़ेगा, अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, टीम के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, तब आपका बिजनेस बड़ा होने वाला है। सिर्फ बैठ करके नहीं होने वाला। मैं बार बार अपने जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं एक सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ कि पूरा बिजनेस हमारे फॉलो अप पे टिका है। अगर हमारा फॉलो अप स्ट्रांग है, अगर हमारा फॉलो अप शानदार है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका बिजनेस कभी नहीं रुक सकता। हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमारे आज कोई भी ऐसा सिल्वर या गोल्ड, कोई भी ऐसा मुझे बता दे जिसके पास 50, 100 लोगों की टीम ना हो मेरे भाई। अगर एक गोल्ड है तो नॉर्मल की बात है यार, 200 तकरीबन 250 लोग उसके पास है। अगर एक भी आईडी की रेट नहीं, तब भी 250 लोग उसके पास है मेरे भाई। अगर एक सिल्वर है, तब भी उसके पास 50 लोग हैं। क्या हम उनके साथ प्लानिंग करके 5 सिल्वर बना के खुद को गोल्ड पे जाए? क्या हम नहीं कर सकते? हमारा फॉलोअप वीक है, हमारा फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर एक दिन कोई आईडी नहीं आई, हम डिस्टर्ब होते हैं। ये बिजनेस है, आप डाउन का बिजनेस है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप प्लानिंग ना करें, आप इनके साथ कनेक्टिविटी ना बनाएं, आप इनके साथ बैठे ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त कमी सिस्टम में नहीं है। एसवीएन पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट यार, जो फर्स्ट जैसे नारा लगाया गया था, वो साथ मिलकर, जो लोग आज साथ मिल करके चल रहे हैं, जो लोग आज कनेक्टिविटी बना करके चल रहे हैं, जो आज अपने सिस्टम को बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं, वो प्लेटिनम है यार। मुझे बताओ ना, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतने कम समय में इतने ज़्यादा अचीवर्स पैदा किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ एसवीएन में दम है, ये सिर्फ और सिर्फ सुनील कुमार में दम है। दूसरा कोई करने की बात तो दूर है मेरे दोस्त, सोच भी नहीं सकता। ये आपको भी पता है, ज़की खान जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, ये आप भी जानते हो, ये आपका दिल भी जानता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट आज मार्केट के अंदर नहीं है। इतना फास्ट पे आउट देने वाला कॉन्सेप्ट आज मार्केट के अंदर नहीं है, इतनी शानदार सर्विस देने वाला कॉन्सेप्ट आज मार्केट के अंदर नहीं है। ये आप भी जानते हो। कहीं ना मैनेजमेंट में है, या
कहीं ना कंपनी में है, कहीं ना एजुकेशन में है, कहीं ना प्लान में है, कहीं ना प्याउट में है, तो फिर कमी है कहाँ? कमी सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे है, जिसको आप भी जानते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये आपको पता है, ये सारी बातें आपको मालूम है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब जानते हो आप। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये कि इस बात को कह करके आपको दोबारा से याद दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ नई चीज़ें नहीं लाया आपके बीच में, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रियलाइज़ करवा रहा हूँ आपको कि जो काम हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं सदियों से, वो हमारी अचीवमेंट कहीं भी जहाँ भी थी, जिस भी जगह थी, वो हमारी अचीवमेंट कैसे आई थी। आप अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में वर्किंग किए होंगे, आपको पता है मेरे भाई बिजनेस कैसे बना होता है, क्या आप जानते हो? तो फिर करो ना दोबारा से वही कोशिश यार। एसबीएन में तो है, एसबीएन तो खड़ा है आपके सामने इनकम देने के लिए, दम है तो लो ना एसबीएन से इनकम। मेरे भाई करो प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं करोगे ना तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा। आपके साथ आए हुए लोग देख लो, आज गोल्ड प्लेटिनम पे हैं, डायमंड पे भी है, और जल्द अब बेस्टर पे भी नजर आएंगे। तो वो लोग सोए नहीं हैं, वो लोग बैठे नहीं हैं, फील्ड में नचके गा रहे हैं, फील्ड में प्लान कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखे हैं। और हम क्या करते हैं, आईडी लगा दिया, आ गई एक आईडी सिल्वर पे, आ गई दूसरी आईडी गोल्ड पे, दे दिया, वो बन गया ब्रॉन्ज। भाई अगर हम सभी लोग अपने ब्रॉन्ज को संभाल लेना, जितने गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम, अगर हम सब मिलकर अपने ब्रॉन्ज को भी संभाल लेना, ब्रॉन्ज को भी पालना सीख लेना, डायमंड बनने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ ना मेरे भाई, जो रॉकेट मोड़ दे दिया हो ये में भी आपको। अगर फिर भी हम ना बन पा रहे, जो इंसान लेट कर रहा है अपने प्लेटिनम से, वो अपने आप को डायमंड के लिए बहुत पीछे फेंक रहा है। मैं तो अपने आप को भी सोचता हूँ, कोसता हूँ यार कि मैं 2 महीना लेट हूँ, मुझे 2 महीना और पहले होना चाहिए था, कमी तो थी मुझमें कहीं ना कहीं, लेकिन तो ज़रूर था जिस वजह से ये आया। बट मैंने एफर्ट लगाया, कोशिश किया, प्लानिंग किया। आपको भी यही काम करना है मेरे दोस्त। जितने भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज है ना, सबसे पहले ब्रॉन्ज प्लानिंग करो मेरे दोस्त, प्लानिंग करो सिल्वर की। और जो सिल्वर ऑलरेडी है, अभी भी अगर कोई भी ब्रॉन्ज होगा ना, मैं गारंटी देता हूँ अगर वो प्लानिंग कर लिया तो 8 तारीख को हम सब दार्जिलिंग के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप सिल्वर पे हो, अगर 80% आपका सिल्वर है, गोल्ड है, 20% अगर आपका बच रहा है, अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं जाने वाले हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आओ, और दार्जिलिंग वही जाएगा जिसके अंदर दम होगा, जिसके अंदर वर्किंग का कॉन्फिडेंस होगा, जिसको अपनी लाइफ में बड़ा करना होगा। एक्सपीरियन ने तो मौका सभी को दिया, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 6 महीने पहले का आया हो। एक्सपीरियन ने सबको एक नज़र से देखा है। एक्सपीरियन ने अगर मुझे मौका दिया, आपको भी मौका दिया है, इस मौके को हम क्यों छोड़े यार? क्या ऐसा मौका लाइफ में बार बार आएगा? क्या 3 महीने के अंदर कोई कंपनी आपको एलडीपी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, ये एक्सपीरियन दे सकता है। क्योंकि चलो साथ मिल करके, ये नारा एक्सपीरियन ही दे सकता है आपको। तो आओ ना, चलते हैं साथ मिलकर, कर लो मेरे भाई प्लानिंग। अगर लेट हो गया ना, मैं रियल बता रहा हूँ, जिंदगी में बहुत लेट हुआ हूँ। अब लेट करने का समय नहीं है, अब विचार करने का समय नहीं है, अब सोचने का समय नहीं है, मैं गुजर चुका है। अब आपको करने का है, अब आपको वर्किंग की ज़रूरत है, अब आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, अब आपको होम मीटिंग की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी भर चाहते हो कि जितने भी त्यौहार आए खुशियों के साथ करना है, वो यादगार बनाना है, इस साल से पूरा एफर्ट लगा दो। अभी भी आपके पास 12 बजे तक का मौका है, अभी भी टाइम है, अभी भी एफर्ट लगा दो। जब सोच करके देखो, एक ब्रॉन्ज है और वो प्लानिंग करता है, जूम मीटिंग करता है। अगर एक लीडर चाहता ना इस ऑफर पे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर वो ब्रॉन्ज था, उसके साथ अगर प्लानिंग हुई होती, 4 लोगों के पीछे अगर एफर्ट लगा दिया होता, तो ये लीड मेहनत करके 19 तारीख को 12 बजे रात को अपने आप को सिल्वर शो करता। अगर गोल्ड प्लानिंग कर लिया होता, पूरी टीम के साथ कनेक्टिविटी बनाया होता, अगर उसके पास 5 सिल्वर पे प्लानिंग किया होता, कहीं ना कहीं ये लेवल कहाँ जाता, बिजनेस कहाँ जाता। इसने प्लानिंग नहीं किया है कोई भी ऐसी चीज़। जिस दिन ये सर के मुंह से मैंने ये अनाउंसमेंट को सुना था, उस वक्त मैं बिहार के अंदर बैठा था और तकरीबन 1.5 घंटा बचा था मेरी ट्रेन आने में। मैंने चीफ अफसर को फौरन कॉल किया, थोड़ा सा मुझे और समझना था इसके बारे में। मैंने उनके साथ प्लानिंग करके 20 मिनट टीम के साथ डिस्कशन किया। हम लोग तुरंत वहाँ से फिर मैं स्टेशन गया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम आपकी लाइफ में आती। मैं तो इसको सोचता हूँ कि
ये जो चीज़ें आई है ना यार, सोच करके देखो, 1200 रुपये का, 1197 रुपये का एक आईडी है यार, 1000 बिजनेस वैल्यूम आ रहा है, इसमें से भी 10,000 बिजनेस वैल्यूम पे 1100 रुपये आपको यार रिवार्ड मिल रहा है, दिवाली गिफ्ट मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या लोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी भी मौका है, जो अभी तक नहीं हुआ ना, वो आपकी प्लानिंग से कल हो 100% हो सकता है। बस एक बार प्लानिंग करो, एक बार। जो अभी तक अचीवर्स नहीं हुए ना, ये बच्चे ये 10 से प्लानिंग तो करो एक बार। मैक्रो तो के साथ ग्रुप मीटिंग तो करो एक्टिविटी के साथ, और उनके पीछे लग जाओ जब तक कि वो लेवल ना क्वालिफाई करे। लीडर का काम क्या है, लीडर का मतलब क्या है? एक लीडर के पास मेरे हिसाब से चांस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है मेरे पास। एक सिंपल सी टॉपिक समझता हूँ, एक लीडर जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। अगर दार्जिलिंग दूर आया तो उसकी जानकारी लेके अपनी टीम के साथ प्लान करो, अपनी टीम के साथ प्लानिंग करो। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके अंदर है, ठीक है, एसडीएम के अंदर तो बैलेंस लेके जाने के लिए चीज़ अपने अंदर बोल के लिए जानकारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, 3 चीज़ें हो। जानकारी किस चीज़ की? एसडीएम की, प्लान की, क्लोजिंग, कैलकुलेशन, ये जानकारी होगी। टीम के प्रति ईमानदारी रखो। किसी वैलेट ट्रांसफर करना नहीं आता, किसी को आईडी एक्टिवेशन करना नहीं आता, कुछ चीज़ पर ईमानदारी से लगा सकते हो। जिम्मेदारी ले लो। आपकी टीम में 50 लीडर है, मैं ये नहीं कहता 50 को फुल डायमंड है, लेकिन 50 लेते हैं ये बदल जाएगी हमारी बात। प्राउडली एक चीज़ को कहता हूँ, शायद आप एक्सेप्ट करोगे। अगर एक्सेप्ट करोगे ना तो प्लीज़ एक बार राइट हैंड उठा के दोबारा से अगर एक्सेप्ट करोगे तो एक बार राइट हैंड करना। इसका राइट हैंड सभी लोग बता दो, हो सकता है थोड़ा सा मैं बातचीत नहीं करूँगा। इसका राइट हैंड प्लीज़ सभी लोग बता दो, मुझे नहीं आता है, आप एक बार बता दीजिए। एक बार एकदम सच्चे दिल से राइट हैंड करके मुझे इन्फॉर्म करना। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है 50% से ऊपर रिजल्ट दे, प्रूव करके दिखा दूँ। अगर एसडीएम के अंदर प्राउडली कहता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए मैं दे दूँगा। अगर 8,000 आईडी लगी है ना, 8,000 ये रिजल्ट है एसडीएम का। भारत में किसी कंपनी के अंदर ये रिजल्ट नहीं मिला। जो 100 आईडी मेरी नीचे लगी है ना, 50 से ज़्यादा एक्टिव है, 50% से ऊपर देश में जो आया लोगों ने आया यार, कहाँ मिलने वाला है यार इसका कॉन्सेप्ट? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? इसलिए लोगों को रियल में लखपति बना चुका है, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द और बड़े लेवल पे हम जाएंगे। आज मौका दिया है एसडीएम ने। इस चीज़ में सुनील सर के लिए जब भी मुझे, यार मैंने इस चीज़ से बार बार बोलता हूँ, सुनील सर की मैंने एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ और जहाँ भी रहूँगा बोलूँगा, मैं कतरा हूँ, इंडिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना एसडीएम की फौज की जिम्मेदारी है। दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। सुनील सर लाखों पे भारी है, तो रियल में दम है, कोई डाउट नहीं है। एसडीएम दे रहा है सभी लोगों को, सब लोगों की लाइफ स्टाइल को बदल चुका है। तो भाई आपको अपने अंदर 10 करोड़ 25 अरब पति होते तो शायद हमारे पास इतना पैसा होता तो हम 40-50 हज़ार मगर एसडीएम का हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं सभी लोग एसडीएम के अंदर अगर आप हिस्सा है तो अपनी लाइफ में खुशियाँ आ
बोलूँगा कि एसपीएन ज्वाइन करो, लाभ एसपीएन ज्वाइन करो, फैमिली चलाओ। हमारे घर नहीं चलते, अगर लोगों की तरह सब नहीं बेचने वाले गाड़ी बेचते हैं, 1100 का प्लान करते हैं, 500 का प्लान करते हैं, दावे के साथ एक चीज़ बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज़ बोलते हैं कि 10 गाड़ी लगाओगे 5,000 रुपये आएगा। उसके बाद जब अगर 5,000 आएगा 50,000 आता है, 5,000 नहीं आया तो जिंदगी 50,000 नहीं आता। लोग क्या करते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात करते हैं। एसबीएन में ये कल्चर नहीं पता है। एसबीएन एक साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पूरे कागज की तरह बिल्कुल साफ है, इस पर कुछ लिखा नहीं है, एकदम साफ दिख रहा है कि ये एसबीएन का प्लान है। सारे एप्लीकेशन पे आपके दिख रहे हैं यार, कोई चीज़ हमारी इंटरनल नहीं है, आपके सामने है ना मेरे भाई, देखो ना यार। अब अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम करेंगे क्या? अब ये नहीं कर सकता ना, वो हिंदुस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर सकता। प्राउडली इस चीज़ को कहता हूँ, आज मौका दिया है एसबीएन ने, आज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मौका है। हमारी स्थिति बदल सकती है, हमारी लाइफ की स्थिति बदल सकती है, एसबीएन बदल सकता है। मेरे दोस्त, कर लो प्लानिंग, छोड़ दो लापरवाही, समय मत बर्बाद करो, तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। मानता हूँ आज प्रॉब्लम आएगी, समस्याएँ आएगी, तो एक बार फेस करके दिल से लग करके मेहनत कर लो, आने वाली स्थिति बदल जाएगी। अब अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर हमारी लाइफ में ये मौका नहीं आने वाला। आज मैं एक चीज़ का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ और आज भी इस चीज़ को कहता हूँ, और फर्स्ट डे भी इस चीज़ को बोला था, जो इंसान लग करके ईमानदारी से मेहनत से काम करेगा, आने वाले 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखेगा, वो कहाँ है देखो ना, अपना एप्लीकेशन खोल देखो यार, आपके सामने नजर आएंगे। ये ऐसा दिन नहीं जाता होगा एसबीएन के अंदर 20 दिन बस नहीं निकल रहे होंगे, तो ना कैलकुलेट कर रहे हैं कि लास्टली फाइनली वो चीज़ और बोलूँगा, कल तक टाइम है, मत लगा लो, प्लानिंग कर लो, टीम के साथ जून के बाद कॉलिंग कर लो और साथ बिजनेस को डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, रिवार्ड अचीव करवाओ जो कंपनी की तरफ से है। दूसरी चीज़, दार्जिलिंग अगर एक इंसान गोल्ड है या प्लेटिनम है या सिल्वर है, अगर वो क्वालिफायर होता है, क्वालिफाई होने के बाद 1-2 लोग की तरफ से आप क्वालिफाई करवा करके दार्जिलिंग का हिस्सा बनाता है, तो आपको अंदाजा नहीं है वहाँ की जगह ठीक करके आएगा, समझ करके आएगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास टाइम है, तो कैसा लगा? अब अगर लिमिट करोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, अगर जिंदगी में कुछ करना है, लाइफ में बदलाव चाहिए, लाइफ में फर्क चाहिए, अब लग जाओ, मत देखो लोगों को क्या कहेंगे लोग, ये लोगों को छोड़ो भाई, सही ट्रैक पे हो तुम, सही प्लेटफॉर्म पे हो, तुमको एसबीएन का पता है, तुमको पता है यहाँ पर क्या करने वाले हो। सोच रहे हो यार 1197 की एक आईडी लगी 490 अकाउंट के अंदर, मेरे भाई यहाँ का एक कॉन्सेप्ट बताओ ना यार, जो 1 मिनट में आपके अकाउंट में फंड डाल रहा हो। प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है, क्या आसान कॉन्सेप्ट भारत के अंदर नहीं मिलने वाला है। हम सभी लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहिए यार सुनील सर का, जिन्होंने इतना शानदार कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया है। हमें दिल से थैंक्स बोलना चाहिए एसबीएन पे मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतनी शानदार हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। हमें थैंक्स दिल से मैनेजमेंट का करना चाहिए, जो मैनेजमेंट हमारे भविष्य को लेकर के, हमारे कैरियर को लेकर के चिंतित रहता है, जो हमारे लिए नई प्लानिंग करके लेके आता है। मैं तो कभी कभी रियल बता रहा हूँ, शॉर्ट हो जाता हूँ यार कि इतना कैलकुलेशन, इतना माइंड लाता कहाँ से है एसबीएन। बट जो भी हो, एसबीएन दिल पे है और हमेशा रहेगा। एसबीएन से ही सब कुछ करना है, एसबीएन से ही सब कुछ हासिल करना, अपना कॉन्सेप्ट, अपना माइंड बिल्कुल क्लियर है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन जूम पे मीटिंग नहीं चलती, जिस बिजनेस प्लान चलता है हफ्ते में, मेरे हिसाब से 6 दिन तो बिजनेस प्लान चलता है। लोग सोचते हैं यार कि मैं जूम पे आऊँ, वही चीज़
चीज़ें होगी मेरे भाई, मुझे भी पता है, सारी चीज़ें नहीं सीखोगे आप। स्टेशन में ऐसी ज़रूर होगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। इस बात की गारंटी है, जिस दिन आप लाइफ में सीखना बंद कर दोगे, उस दिन लाइफ में सीखना बंद कर दोगे। लाइफ में आप तभी सीखोगे जब आप लाइफ में सीखोगे। अपनी पूरी टीम को ज़ूम पे कनेक्ट करवाओ मेरे दोस्त। और ज़ूम पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिंक के भरोसे छोड़ देते हैं। मेरी इस टीम में ज़ूम में आज भी मैं लोगों को कॉल करता हूँ मेरे भाई। 8 बजे मैं लोगों को कॉल करता हूँ, अपने फ्रंट के मेन लीडर को कि सर आप नीचे कॉल करो, वो नीचे कॉल करे, वो नीचे कॉल करे, तब आप बॉटम तक जा पाओगे। लेकिन हम कॉल नहीं करते, हम सिर्फ मैसेज को कॉपी किए, पोस्टकास्ट सभी लीडर बना के रखे, क्योंकि सबको नॉलेज है टेक्नोलॉजी की। आज पोस्टकास्ट में डाल दिया जूम ज्वाइन फास्ट, होता ही नहीं होता है। सोचो ना, जिस दिन आप ग्राउंड लेवल पे थे, आपने प्लानिंग कैसे आपको फॉलो अप किया, तो कैसे गोल्ड बनाया है, तो कैसे प्लेटिनम बनाया है, ऐसे ही मैसेज सेंड करके वो भी आपको फॉलो अप किया होगा, उसने भी आपको कॉल किया होगा। गोल्ड है, जब एक सिल्वर या एक ब्रॉन्ज है ना, उसके पास सिर्फ 8 लोग ही है ना, तो 8 लोग भी कॉल कर देना एक ब्रॉन्ज के साथ, 9 लोग जुड़ने कनेक्ट हुए, 945 अगर एक सिल्वर के 5 एक डाटा के साथ गया होगा तो 45 लोग एक सिल्वर कनेक्ट कर सकते हैं। एक गोल्ड 245 लोग कर सकते हैं। मैं सोचा कि ये जूम की संख्या कहाँ जाएगी, अंदाजा नासा कम से रहेगा यार। तो व्हाट्सएप लिंक के सहारे बैठे ना, जूम लिंक व्हाट्सएप को दे देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉलो अप बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के अंदर। अगर आपका फॉलो अप नहीं है, आपका बिजनेस खड़ा नहीं होगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, ये दिन हो सकता है आप 20 साइड जाकर के लगा के चले आए, 10,000 रुपये हमारे खाते में ऊपर ले लिया, दूसरे दिन आप क्या करोगे? कमाना बड़ी बात नहीं है, जिस दिन आपको सीख लिया ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। फिर आप बड़े लेवल पे जाएंगे, आप अपने जैसे 10 लोगों को खड़ा करवा सकते हैं। लीडर के फ्रंट जी रहे हो, कहाँ पड़े हो? अगर 228 लोग कनेक्ट करने के लोग लिंक के सहारे बैठे, चलो आज मैं नहीं करने वाला, क्योंकि फेस्टिवल बीती हुए फिर भी 227 लोग कनेक्ट अगेन। आप सभी लोग जो हमारे साथ बस मेरे भाई फाइनली एक लास्ट में बोलते बोलते जाऊँगा, ये एक बहुत मेरा मौका दिया आप सभी लोगों को लाइफ को बदलने के लिए। लाइफ को बदल लो। मैं तो दिल से थैंक्स बोलता हूँ पूरे एसपीएम मैनेजमेंट को, इतनी शानदार हमारे लिए प्लानिंग करती है। थैंक्स तनुज सर, सोशल मीडिया को बहुत बारीकी से टैकल करते हैं। थैंक्स मैम जो सभी लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। थैंक्स दीपक सर जो एजुकेशन का पार्ट मैं सबसे अहम मानता हूँ, जो बिजनेस के अंदर वो होता है एजुकेशन। जो अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी ना हो तो वो चल नहीं सकता। तो बिजनेस को पढ़ने के लिए, बिजनेस लीडर्स पैदा करने के लिए, बिजनेस को आसमान सीखने के लिए एजुकेशन का पार्ट है। दीपक सर, सुनील सर, शानदार कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। कहीं ना कहीं ये सिस्टम एक टीम से चलता है। टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब आपकी बड़ी पूरी चीज़ का मतलब सिर्फ एक तालमेल योजना होना में रहेगी कि लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो काम किया जाता है उसको कहते हैं। तो आपका लक्ष्य अभी होती है और हम एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं टीम वर्क के साथ। इसका मतलब गलत भूल से पड़ी तालमेल योजना टीम भावना में रह के एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करें, टीम करते हैं। तो हमें उसी चीज़ में आना पड़ेगा। तो करो प्लान, बेस्ट होगा, बड़ा होगा। कब अभी से एसपीएम पे सेफ है और आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हैं, कोई डाउट नहीं, बिंदास तरीके से करो। मज़ा आ रही है, सब डेली आ रही है, कोई टेंशन नहीं। ग्रोथ की चीज़ फाइनली लास्ट बोलते बोलते जाऊँगा। अभी भी कल तक मौका है आपके पास। इस एसपीएम ने दिया 1100 बिजनेस कर सकते हो। दार्जिलिंग ये आपके माइंड में सीखना चाहिए। टीम के साथ प्लानिंग करोगे तभी ज़्यादा अचीवर्स आपके आएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। कल का सिर्फ आपका एफर्ट जो होगा वो अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर्स 11 जो रिवार्ड है उसको अचीव करवाने का होगा। उसके बाद सीधे आप लगोगे जब दार्जिलिंग क्वालिफाई नहीं
प्लान होगा तब तक फील्ड होगी, तब तक भागना है। जिस दिन दार्जिलिंग का प्लान हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, उस दिन थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, ज़्यादा मत लेना। बाकी आप सभी लोगों ने मुझे झेला, मुझे सुना, उसके लिए दिल से थैंक्स। और वापस जाना चाहूँगा आज जो हमारे दोस्त हैं दीपक सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर, थैंक यू जक्की सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आज अपना प्रेजेंटेशन था वो बिल्कुल हार्ट टचिंग था। आप अपने अनुभव के साथ साथ जो चीज़ आप फील्ड में फेस करते हो वो चीज़ें आपने शेयर की, और रियल में मुझे पता है आपने कभी लिख करके नहीं बोला। सेकंड, आप सभी जितने भी साथी अभी मेरे साथ 222 लोग जुड़े हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन लेते जाइएगा। हमारे 1 से 15 तारीख तक जो अचीवर निकले, 81 अचीवर निकले, जिनका 1.5% हम जो लीडरशिप जो हम बोनस देते हैं, सुपर परफॉर्मेंस बोनस, वो आपका टाइमली समय से पहले वो आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 से 15 तक जो हमारी क्लोजिंग हुई है उसमें 81.5% बोनस वाले अचीवर निकले हैं, जिनका समय से पहले जाएगा, नो टेंशन। दूसरी चीज़, मैं हमारी कंपनी के रांची मैम, इन्होंने आज एक्टिवा बाइक स्कूटी परचेज किया है। मैं रांची जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एसवीएन परिवार के अंदर ये आई थिंक मेरी नॉलेज में जो है 3rd या 4th है बाइक। जैसे हमारे सबसे पहले कामदार सर ने बाइक परचेज किया था, उसके बाद हमारे एपी सर ने लिया था, और डी के नवादा का मेरे को कंफर्म नहीं है, बाकी ये है कि मैम का भी मेरे पास पोस्ट आ चुका है। तो सभी अचीवर को बहुत बहुत बधाइयाँ, और कि हम जेन्युइन हैं इसलिए छोटा सा प्लान है 597, जिसमें से 960 रुपये कट जा रहा है, 40 रुपये कंपनी मार्जिन ले रही है, उसमें आप एजुकेशन टूर ट्रैवलिंग मैनेज हो रहा है, बहुत आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। छोटे से प्लान में रियल में जो एक अचीवमेंट होती है वो साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी की ही होती है स्टार्टिंग, क्योंकि 2 लाख रुपए का अगर आईडी लगती होती तो हम एक आईडी लगा के आपको 1 लाख दे देते, आपकी बाइक आ जाती। लेकिन समझने वाली बात ये है कि लाइबिलिटी का बिजनेस हमें नहीं करना, लाइबिलिटी से पहले लोग परेशान हैं। ठीक है, अपना बिजनेस ऐसा है, किसी का लॉस नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, अच्छा अट्रैक्टिव पे आउट। तो वापस मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ, जिन लोगों ने भी कुछ भी, चाहे आपने अपने बच्चों के लिए जूता भी क्यों ना खरीदा हो, एसवीएन के पैसे से आपने चाहे किसी को कोई छोटा सा गिफ्ट भी क्यों ना उपहार में दिया हो, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 81 लोगों का पेमेंट पहुँच जाएगा। और एक छोटा सा टास्क आप अपने दिमाग में डाल लीजिए और इसको करने का प्रयास करना। जिन लीडरों को लिखने की आदत नहीं है, या गोल सेटअप करने की आदत नहीं है, या फिर वो डेट के अकॉर्डिंग टारगेट सेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक मोटा मोटा सा बिल्कुल सीधा सा है, आप अगर एसवीएन को फुल टाइम कर रहे हैं, जितने भी साथी फुल टाइम कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट जॉब वाले से खुद को कंपैरिजन करके समझ रहा जो मैं कह रहा हूँ। इस दिवाली से अगली दिवाली, यानी कि भूलने वाली बात नहीं है, डेट सेट नहीं करनी, इस दिवाली से अगली दिवाली 1 साल के आसपास रहे। तो जो फुल टाइमर है ना, तो मेरी बात नोटिस कर ले, लिख ले, दिमाग में डाल ले, आप 1 साल में दिल से मेहनत कर लीजिए। दिल से मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे करें, मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ, एक दिन में 4 प्लान कंपलसरी कर लीजिए। आपके पास 24 घंटे हैं, 12 से 14 घंटे का आप उजाले में रहते हैं, उसके बाद आप 8 घंटे 10 घंटे खुद का सोना खाना पीना में निकाल दीजिए। अब दिन की मैं बात करूँ, 1 साल 365 दिन बनेंगे, 4 प्लान की एवरेज ले लेना, और 1 साल बाद उस आदमी से कैलकुलेशन कर लेना जिसके साथ आपने कंपैरिजन किया था, जो भी आपका अड़ोसी कोई प्राइवेट जॉब करता है, किसी की दुकान पे जॉब करता है, किसी की फैक्ट्री कारखाने में जॉब करता है, जो महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा है, आप उसकी इनकम और अपनी इनकम 1 साल बाद, अगर उसने 15,000 रुपये महीने के हिसाब से 1,80,000 रुपये कमाया है, और आपका 1 साल के बाद 1,80,000 से तो मैं उसका पैसा दूंगा, ये लिख लो, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको
15,000 की एवरेज ना आए, 12 महीने में 1,80,000 का पे आउट ना बने, सिर्फ 4 प्लान डेली करने से। आपकी टीम कॉपी कर रही है नहीं कर रही है डजंट मैटर, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। जब आप 4 प्लान हर रोज करेंगे ना, तो मुझे पता है आपकी टीम भी आपको देख के करेगी, लेकिन मैं खाली आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 4 प्लान रेगुलर कर रहे हैं, मींह आंधी तूफान बारिश धूप गर्मी सर्दी को ना देखते हुए, कमिटमेंट आप खुद से करो। मैं कैमरा नहीं लगा रहा आपके ऊपर, ना मैं आपसे रिपोर्टिंग मांग रहा हूँ। आपकी ईमानदारी है 4 प्लान 365 दिन तक कर लेना। साल का पे आउट 1,80,000 नहीं आए तो जितना काम है वो मैं दूंगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो आपका किस्मत है, आपका काम है, आपका हक है। तो ये तो आपका हक है, आपने मेहनत की, आपको पैसा मिल गया, लेकिन इसके अलावा क्या मिलेगा वो चीज़ समझना। वो मजदूर जिसके साथ आपने कंपैरिजन किया था, वो कभी भी सड़क पे आएगा जिस दिन बेरोजगार होगा, उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। आपकी इनकम जीरो नहीं होगी, आपका डायमंड हो चुका होगा, एक स्टेबल इनकम पे आप पहुंच चुके हो। दूसरी चीज़, उसको कुछ हो गया, उसका कोई जिम्मेवार नहीं है, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट फंड है। तीसरी चीज़, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके इनकम फिर से जीरो है। यहाँ पे नॉमिनी ट्रांसफरेशन है, यानी कि वो फैक्ट्री में मजदूर काम करने जाएगा तो सैलरी आएगी, नहीं जाएगा तो नहीं आएगी। बट यहाँ पे 1 साल के अंदर, मैं आपके साथ एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हुए हैं जो डायमंड बने, लेकिन वो डायमंड उस तरीके से नहीं बने जिस तरीके से मैंने बताया। कंपनी में 3 डायमंड है, तीनों के डायमंड की मैं गारंटी लेता हूँ, जिसने 365 दिन 4 प्लान किया, मैंने खुद नहीं किए। ठीक है, उसका तो कैलकुलेशन बहुत गजब का जाएगा, वही नूर क्रॉस कर जाएगा। जकी सर ने जो बताया वो रियल में एक चीज़ है मार्केट के अंदर। कंपनियाँ ये बताती हैं कि 100 लोगों को इनवाइट करो, 90 लोग सुनेंगे नहीं, 10 सुनेंगे, 10 में से 5 लोग आएंगे नहीं, 2 आएंगे, वो 2% का रेशो बताते हैं। मेरे सामने अभी जितने भी साथी हैं, मेरे को एक आदमी बता दो जिसने 100 प्लान किया और 2 आईडी है। 50 to 60% का रेशो है किसी भी लीडर की, एक्टिव लीडर की आईडी आगे आप देख लीजिए। अंदाज सर 50 बार आपका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आपके दीपक राव सर स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आपको स्क्रीन दिखाते हैं, चांदना सर स्क्रीन दिखाते हैं, किसी की भी आप आईडी उठा के देख लीजिए। 45 to 55% रेशो चल रहा है। अब ये किसी भी लीडर का क्यों है, क्योंकि कंपनी का इतना ही आ रहा है, आप समझे ना। अब ऊपर भी तो सबका जुड़ के कंपनी में भी जा रहा है, वो कंपनी का ही रेशो अगर 50% के आसपास आ रहा है, 47% आ रहा है, तो लीडर का किसी का 60% भी होगा, किसी का 40 भी होगा, किसी का 55 भी होगा। इस चीज़ को समझो। अगर आप 4 प्लान पर डे कर रहे हैं, एक ज्वाइनिंग भी मैं मान के चलूँ, एक ज्वाइनिंग भी आती है, तो आपकी टीम देखो कहाँ जा रही है। और वो लोग जब करेंगे तो वो मल्टीफिकेशन में जाएगा। 2 लाख से ऊपर आईडी बैठती है सर, वही नूर से बड़ा लेवल बैठता है। मैं फिर भी वही बात कह रहा हूँ, आप किसी की नौकरी करते हैं तो आपकी मानसिकता को वहाँ पे गिरवी रख देते हैं। आपको जब 12 घंटे 10 घंटे नौकरी करनी है तो सोचोगे भी तो वही जो नौकरी में आपको काम दिया गया है। तो जो आपकी सोच 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ महीना कमाने की जो सोच थी, वो 10,000 की तनख्वाह में दब के मर जाएगी। आपके विचार गिरवी रखे जाएंगे, आपसे वही करोगे, वही सोचोगे जो आपका मालिक कर देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपकी सोच को बड़ा करते रहने का बिजनेस है, आपकी विचारधाराओं से विचारधारा मिला करके काम करते हैं। मान लीजिए एक बात बताओ, आप हो, आपने एक चीज़ सोची मुझे सक्सेस होना है, आपने सिर्फ एक चीज़ सोची मुझे सक्सेस होना है। एक आदमी हो गया जिसको सक्सेस होना है। अब मान लीजिए जब आप सक्सेस होने के लिए 4 आईडी लगाएंगे या ब्रोंज बनेंगे, 8 लोग भी तो आपके साथ होंगे ना जिनकी यही सोच है कि मुझे सक्सेस होना है। ठीक है, और एक बात बताइए, आपका अपलाइन भी तो होगा। अब अपलाइन को भी सक्सेस होना तो वो क्या करेगा, वो आपको सक्सेस करेगा, आप अपनी टीम को सक्सेस करेंगे। सर मार्केट के अंदर जूते की दुकान के बगल में जूते की दुकान खुल जाए ना, रोज़ झगड़ा होता है, लोगों के सामने रोला चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसका नकली माल है इससे मत लो, ये दिल्ली के सस्ता उठा के लाता है इससे मत लो, मेरा माल बढ़िया है। ये नेटवर्किंग है सर, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के तो दिखाया जाता है। दुकानदार को पूछोगे ना शाम को कितना सेल हुआ, अगर उसकी 2000 की सेल हुआ है ना तो वो बोलेगा सर होनी बड़ी मुश्किल से 200 रुपये की सेल। वो रोने वाला धंधा है। कोई दुकानदार अपनी सेल बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा, बढ़ा चढ़ा के छोड़ो, वो 10% भी नहीं बताता। और यार
यार मार्केट में पैसा कहाँ है, लोग कहाँ है, कस्टमर कहाँ है, सब तो ऑनलाइन वाले ले उठे, ये हो गया वो गारंटी रोना साला 24 घंटे उनका ये रहता है। बगल में 2 दुकान और खुल गई तो उनका और रोना बढ़ जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप देखो ना, किसी के 490 भी आते हैं ना तो हिंदुस्तान में स्क्रीनशॉट चला जाता है। ठीक है, किसी से पूछ लो भाई कैसा चला, मज़ा आ रहा है यार, किसी भी गवर्नमेंट घूम के आया था, अभी दार्जिलिंग घूम के आया। अरे दुकानदार से पूछो तो सही, चले गोवा पहले दिन हिसाब लगा लेगा, 7 दिन तो दुकान बंद होगी, 1 लाख रुपये खर्च हो जाएगा, 1 लाख रुपये कमाने के लिए 1 साल चलता जाएगा, पहले ही रोना चालू कर दे। ये जो लाइफ आपको मिली है ना, मैं रियल में बता रहा हूँ, ये कुछ चुनिंदा लोगों को गॉड गिफ्टेड मिली हुई है। सबकी औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से नेटवर्किंग में आ जाए। ये ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है, जब बेटा तेरे भाग्य में ना, तेरी किस्मत में मज़े ही मज़े हैं, जब मज़े घूम फिर पैसा भी कमा, ऊपर कंपनी बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। और मैं ये सच में बता रहा हूँ, रेल वालों जो रेल में ज़्यादा सफ़र करते हैं ना मेरे साथ में, सब कस में बता रहा हूँ, आप 2-3 साल SVN में टिक गए ना, ठीक है, आपको ट्रेन के टीटी जानने लग जाएंगे, समझ रहे हो, इतना सफ़र करवा देंगे आपका, इतने टूर ट्रैवलिंग मैनेज किए हुए हैं। और अभी तो आपके दिमाग में सिर्फ हमने यही तो डाला है, अभी दार्जिलिंग, हमारे दिमाग में तो उससे अभी अगला चल रहा है। ठीक है, तो दार्जिलिंग जाओगे आगे फिर एक बता दिया जाएगा आपको। आप इस कंपनी की मेंटलिटी को मतलब रीड नहीं कर पाओगे कभी भी, ये मैं रियल में बता रहा हूँ। ये बहुत सारी कंपनीज के MD का टेस्ट पता लग जाता है लोगों को, बहुत सारी कंपनी की स्टाइल ऑफ वर्किंग का लोग कैचअप कर लेते हैं। मैं रियल में बता रहा हूँ सर, जो अच्छे खिलाड़ी है ना, अच्छे नेटवर्कर है, वो नेचर ऑफ कंपनी पकड़ लेते हैं, भाई ये कंपनी इस हिसाब से चलती है, इस हिसाब से ये वो करती है। यहाँ पुराने लीडर बैठे हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आया इस कंपनी का मेंटलिटी किस तरीके से करती है। 40 रुपये के मार्जिन पे 30 रुपये की लैब सेशन, 70 रुपये के प्रॉफिट पे 110 रुपये का आपको देना है, उनकी कैलकुलेशन में लिखा है। बड़े बड़े कंपनी के CA फेल हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी इतना सब करने के बाद भी हम प्रॉफिट में रहते हैं। कामदार सर ये बात बोल चुके हैं, विवेक बाला सर ये बात बोल चुके हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो, भाई ये समझ में आ गया तो खेला ही क्या है ना। बंगाल में खेला होबे, रियल में कह रहा हूँ, खेला होबे, दार्जिलिंग चलो, अगला खेला तैयार है, वहाँ से आओगे उससे अगला खेला तैयार है। ठीक है, मज़े लीजिए आप। और टाइम मैं पूरा कर चुका हूँ, 15 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा देंगे, थैंक यू। और कल और परसों 2 दिन हम जूम सेशन फेस्टिवल सेलिब्रेशन के उसमें अब नहीं करेंगे, छोटी दिवाली है, उसके बाद 20 तारीख को दिवाली है, आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपको दिन में पोस्ट शेयर कर दिया जाएगा, जिस भी लीडर डे के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप 2 दिन एंजॉय करें। और कल का मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ मैसेज आ रहे हैं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और कल का मैं सिर्फ इसलिए सेशन ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो कल कर लेते। फर्स्ट ऑफ तो बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको अपने घर पे भी जाना होता है, ट्रैवलिंग करनी होती है, या फिर वो अपने बच्चों के साथ हमें बिताना चाहते हैं। और दूसरा मेन रीज़न था, कल 19 तारीख हमारा रात 12 बजे तक ऑफ़र का टाइम रहेगा, तो 10 ID लगाने पे हमारा ऑफ़र निकला था। तो एक दिन अगर पूरा दिन आप उस चीज़ की प्रयास करें, हमने जूम सेशन नहीं किया, उस समय में भी आप कंपनी में फंड डाल के एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो इसलिए कल का दिन आप अपने टारगेट पे फोकस करें। और 31 तारीख अक्टूबर तक हमारा दार्जिलिंग का ट्रिप है, उसकी भी क्वालिफिकेशन में वो काम आएगा बिजनेस आपका। तो थैंक यू, शुभ रात्रि, जल्द मिलते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू सुनील सर, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के जो भी अचीवर थे, बोनस वाले भी और एक्टिवा वाले। थैंक यू, गुड नाइट।